Hello, friends. Today we are going to discuss a very interesting problem in philosophy जिसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ इविल। तो ये प्रॉब्लम ऑफ इविल ये हमारी फिलॉसफी ऑफ रिलीजन का बहुत ही फाउंडेशनल थिंग है। मतलब इट्स सच अ बेसिक क्वेश्चन दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फिलोसोफर्स ऑफ philosophy of religion, they are in one way or the other, they are answering or attending to this question. तो इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ इविल। सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इविल से हमारा मतलब क्या है और गॉड से क्या मतलब है, और फिर हम समझ लेंगे कि प्रॉब्लम क्या है इसमें। देखिए, ज्यादातर लोग हम ये मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट, और वो एग्जिस्ट करते हैं, और हम सब को बचाने वाले, बनाने वाले, मारने वाले सब कुछ वही है। ये काफी बड़ा हिस्सा अलग अलग तरीके से इस बात पे भरोसा करता है गॉड एग्जिस्ट्स। लेकिन जो लोग नहीं मानते, जो लोग एथीस्ट्स हैं, वो लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठाते हैं, और वो एक क्वेश्चन उनका बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसका आधार वो एग्जैक्टली वही रहता है जो जिस ऑब्जर्वेशन को हम सब अदरवाइज एग्री करते हैं, वो ये कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, दुनिया में कुछ बुरा भी होता है, दुनिया में बुरी चीजें भी होती हैं। जैसे मैन मेड बुरी चीजों की बात कर लें तो मर्डर्स, रेप्स, डकैतियां, चोरी, क्राइम, सारे किस्म के ऑलमोस्ट, ये सबको हम कह सकते हैं कि ये तो बुरी चीजें हैं, ये तो बुरी बातें हैं, इविल्स हैं। फिर कुछ इविल्स ऐसे भी होते हैं जो नेचुरल होते हैं। मान लीजिए फ्लड आ गया, इसको भी डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं, उसको भी कई बार जो हमारे कंट्रोल से बाहर भी होते हैं, लेकिन उसमें भी बुराई तो हो रही होती है। तो जो लोग एथीस्ट्स हैं वो अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि अगर गॉड है तो फिर ये बुराई क्यों है। और जो लोग थीस्ट्स हैं, जो गॉड में बिलीव करते हैं, उनको ये बात मानने में नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो कहते हैं कि हाँ, बुरा भी दुनिया में हो रहा है, लेकिन हम गॉड को कैसे प्रसन्न करें, कोई अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग मेथड्स ऑफ वर्शिप्स हैं, अलग अलग वेज ऑफ हैविंग फेथ हैं। तो वो सब फेथ के तरीकों पे लोग अपने भरोसा रखते हैं और ये मान के चलते हैं कि दुनिया में ईविल भी है, तब भी क्या हुआ, गॉड तो है ही है, उसके उस पर तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम इस प्रॉब्लम को एकेडमिकली डील करते हैं, जब इसको फिलॉसफी की भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं, तब हम देखते हैं कि इसमें एक खास तौर पे जो लॉजिक में या रैशनैलिटी में जो बिलीव करते हैं, वो समझते हैं कि अगर कोई चीज सत्य है, इफ समथिंग इज ट्रू, देन इट शुड बी ट्रू कोहेरेंटली, इट शुड नॉट हैव अ कॉन्ट्राडिक्शन इन इट। बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आनी चाहिए। तो लोगों ने ये टेस्ट करके देखा। मैं उसमें से एक जो वर्जन है प्रॉब्लम ऑफ इविल का, जिसको आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, उसको हम कह सकते हैं डिडक्टिव वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इविल, जिसमें लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई बात सच है फिर उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। कैसे होती है मैं भी देखता हूं। तो मैं प्रॉब्लम ऑफ इविल को इसको कुछ और है। तो प्रॉब्लम ऑफ इविल को एक सीरीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के रूप में लिखूंगा। एवरी आर्ग्यूमेंट, ये कंप्लीट मिला के एक आर्ग्यूमेंट बनेगा, एवरी प्रोमाइस शुड बी ट्रू। जो हमारा डिडक्टिव मेथड है लॉजिक का, वो ये कहता है कि अगर एक ही आर्ग्यूमेंट के प्रोमाइसेस हैं, तो पूरे आर्ग्यूमेंट को रिजल्टेंट ट्रू होने के लिए सारे प्रोमाइसेस को ट्रू होना पड़ेगा और उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी पड़ेगी। यानी कि सारे प्रोमाइसेस को साइमल्टेनियसली ट्रू होना पड़ेगा। समझ रहे हैं? साइमल्टेनियसली ट्रू होने का क्या मतलब होगा कि जैसे मान लो मैं ये कहूं कि एक्स इज अ गुड मैन, और दूसरी लाइन में मैं ये कहूं एक्स इज अ बैड मैन, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये दोनों बातें एक ही आर्ग्यूमेंट के अंदर ट्रू नहीं हो सकती। इफ इट इज ट्रू कि एक्स इज अ गुड मैन एंड इट इज ऑल्सो ट्रू कि एक्स इज अ बैड मैन, देन इट द होल आर्ग्यूमेंट लीड्स अस टू कॉन्ट्रडिक्शन, दैट इज फॉल्सिटी, नॉट ट्रूथ। ट्रू नहीं होगा इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए। तो इसलिए हम गॉड के साथ उसके और इविल के साथ जुड़ी जो हमारे नोन ऑब्जर्वेशन है, नोन ट्रूथ हैं, उनको रखेंगे एक आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में। सारे के सारे साइमल्टेनियसली ट्रू होने चाहिए, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आनी चाहिए, तब ये आर्ग्यूमेंट वैलिड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा या ट्रू आर्ग्यूमेंट, इसका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंस। तो क्या है नंबर वन,
हमारा पहला तो यही है, गॉड एग्जिस्ट, राइट? गॉड एग्जिस्ट एंड ही इज ओमनीपोटेंट ओमनीसिएंट। क्या होता है मतलब ओमनीसिएंट का और ओमनीपोटेंट का? गॉड एग्जिस्ट, ही इज ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसिएंट एंड होली गुड। ही इज इनहेरेंटली गुड। अब ये तीन प्रॉपर्टीज हैं गॉड की, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और होली गुड। दूसरा हमारा प्रेमाइस है इविल एग्जिस्ट। थर्ड अगर मैं प्रेमाइसिस में ऐड करूं तो वो ये होगा कि एनीबडी, एनीवन, एनी फोर्स विच इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट कैन डू वट एवर ही और शी वॉन्ट्स। क्योंकि गॉड को हम शी नहीं कहते, गॉड तो ही होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ही इज कैपेबल, ओमनीपोटेंट मतलब कुछ भी कर सकते हैं, ओमनीसिएंट सब कुछ जानते हैं, ठीक है, ही नोज एवरीथिंग एंड कैन डू एनीथिंग एंड इज होली गुड। तो ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट। तो इसका मतलब ये हुआ ओमनीपोटेंट का। तो ये बात ट्रू है और इसी के साथ ये बात भी ट्रू है कि वो होली गुड हैं। तो इसका मतलब ही वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय ऑल इविल। तो अभी तक मैं जो बातें कह रहा हूं ये सारी ट्रू है। गॉड एग्जिस्ट, ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, होली गुड। इसी में से हम, और दूसरी हमारी ऑब्जर्वेशन थी इविल एग्जिस्ट, राइट? तीसरी ऑब्जर्वेशन हमने इसी में से निकाली कि अगर वो सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ जानते हैं तो ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू। उसकी डेफिनेशन ही लिखी है। तो ये भी ट्रू है क्योंकि वो ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट है, हम फर्स्ट लाइन में कह रहे हैं ट्रू है, तो ये भी ट्रू है। ही वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय ऑल इविल, ये भी ट्रू है क्योंकि ही इज होली गुड। जब हम होली गुड का मतलब कहते हैं, गुड मीन्स गुड इज ऑपोजिट ऑफ इविल। तो इफ ही इज होली गुड देन ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय ऑल व्हाटएवर इविल एग्जिस्ट, राइट? तो इन चार प्रेमाइसिस को हमने अभी तक देखा कि ये एक दूसरे के साथ कोहेरेंट है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। फिर पांचवा प्रेमाइस मैं छोटा सा करके यही लिख देता हूं, ही कैन डिस्ट्रॉय ऑल इविल। क्योंकि ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स, ही वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय ऑल इविल, देयरफॉर इन दोनों प्रेमाइस से जुड़ के क्या निकल आया कि ही कैन डिस्ट्रॉय ऑल इविल। सो ही कैन डिस्ट्रॉय ऑल इविल, राइट? तो हमने इस प्रेमाइस में से ही वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय ऑल इविल और ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट, तो वट एवर ही वॉन्ट कर सकते हैं। वॉन्ट क्या है? डिस्ट्रॉय ऑल इविल। सो इसका मतलब ही कैन डिस्ट्रॉय ऑल इविल। सिक्स्थ प्रेमाइस हमारा निकल जाएगा कि ही कैन डिस्ट्रॉय ऑल इवेंट, सो ही कैन डू व्हाट ही वांट्स। तो कैन डिस्ट्रॉय ऑल इविल और वांट्स टू डू व्हाटएवर ही कैन। तो इसका मतलब क्या निकल आया हमारा? ही कैन डू डिस्ट्रॉय, सो ही विल डिस्ट्रॉय ऑल इविल, राइट? ही विल डिस्ट्रॉय ऑल इविल। ऑल इविल इज डिस्ट्रॉयड, जो भी वो करना चाहे वो होगा ही। ऑल इविल इज डिस्ट्रॉयड, राइट? और एट्थ प्रेमाइस थोड़ा सा घिचपिच हो रहा है, लेकिन आई होप दिख रहा है ना बोर्ड में? यस, दिख रहा है। एट्थ वन इज के इविल इज
नो मोर, ऐसा कह सकता हूं मैं, ठीक है ना? So he wants to destroy all evil, he can destroy all evil, he will destroy all evil, so all evil is destroyed and evil is no more. अब कॉन्ट्राडिक्शन 8th और 2nd में आ गई, evil exists and evil is no more. It's a contradictory thing. So there appears a contradiction now. So इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से ये आर्गुमेंट हो जाता है पूरे का पूरा फॉल्स. It leads to a contradiction, it leads to a falsity. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गंभीर है. इसका मतलब है कि या तो evil एग्जिस्ट नहीं करता या तो फिर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता. बट evil एग्जिस्ट करता है, ये हमारी रोजमर्रा की एक्सपीरियंस है. गॉड एग्जिस्ट करता है, वो भी हमारा बिलीफ है. बट देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन दिस आर्गुमेंट. इस कॉन्ट्राडिक्शन को हल करने के बहुत सारे सुझाव लोगों ने दिए हैं, जिसमें ये भी शामिल है कि कोई कहते हैं कि जिसको हम इविल समझ रहे हैं वो एक्चुअली कुछ अच्छा ही है. कॉमन बातें हैं ना हमारे बीच में कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है. क्यों सोचा होगा लोगों ने ये लॉजिक, और क्यों हुआ होगा इतना पॉपुलर? ये क्यों नीचे तक आज हमारे तक हजारों साल से ये चला आता है, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा? क्यों? क्योंकि किसी जमाने में ये जबरदस्त बहसें हुई हैं कि अगर गॉड एग्जिस्ट करता है और वो ओमनीपोटेंट है और वो ओमनीसिएंट है और वो होली गुड है, तो फिर इविल एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो इसके जवाब में लोगों ने फिर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी, जो कि फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में हमारे पास आती है. जिसमें से एक एक्सप्लेनेशन किसी की ये भी रही होगी कि जिसको आप इविल कह रहे हैं, क्या वो इविल है? इट हैज सम पॉजिटिव रोल टू प्ले, मे बी इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स. मे बी आपको जो आज इविल लग रहा है कि लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में इविल नहीं है. तो ऐसे करके भी लोगों ने इसका सॉल्यूशन दिया, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन दिए जिनको हम डिटेल में अपने फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के सिलेबस में पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए इतना ही. थैंक यू. और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, सो दैट आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आ सके, और हम आपको छोटी छोटी ऐसी वीडियोस देते हैं. थैंक यू.